सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। लीडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाए। आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना। सच के साथ केवल बिहार और न्यूज पर खबर को देखिए। तो न्यूक्लियर हमले को लेकर रूस ने एक बार फिर से बयान जारी किया है। यूक्रेन युद्ध में न्यूक्लियर बम गिरा सकता है रूस के वॉर प्लान पर अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, टारगेटेड परमाणु हमले कर सकता है रूस। और अगर यह हुआ तो यह युद्ध अपने सबसे खतरनाक मोड़ पे पहुंच जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, यह इंटेलिजेंस रिपोर्ट जिसमें यह बात कही जा रही है कि टारगेटेड अटैक किया जा सकता है रूस की तरफ से। हमले की आशंका के बीच अमेरिका ने एटम बम तैयार किए हैं और रूस पर हमले के लिए अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर भी तैयार हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ग्लोबल टाइम्स ने बेतुका बयान दिया है। यूएस का साथ देने के बदले 1000 न्यूक्लियर बम मांगे। रूस ने साफ साफ कहा है कि नेटो देश यूक्रेन को हथियार देना छोड़ दें, नहीं तो नेटो देशों पर हमला नहीं होने की कोई गारंटी नहीं होगी। रूसी विदेश मंत्री विश्व युद्ध और एटमी अटैक दोनों का जिक्र कर चुके हैं। तो सवाल यह कि अगर विश्व युद्ध हुआ और उसमें एटम बॉम्ब चले तो किसका पलड़ा भारी साबित हो सकता है। और इस बीच क्योंकि परमाणु युद्ध छिड़ने के हालात में लोगों को बचाने के ड्रिल शुरू करने से पहले पुतिन ने सुरक्षा के लिए अपने परिवार को साइबेरिया में किसी अनजान ठिकाने पर भेज दिया है, शिफ्ट कर दिया है अपनी फैमिली को। करीब 20 करोड़ लोगों की जान चली जाएगी। 20 लोगों के लिए 20 करोड़ लोगों के लिए किस तरह से कब्रिस्तान उनकी जमीन बन जाएगी। 10% इलाके अंधेरे में डूब जाएंगे, यानी कि किसी भी तरह से रोशनी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और आप समझिए इस लिहाज से कि 2 अरब लोग भूखमरी के शिकार हो जाएंगे, यानी कि भूखमरी का शिकार होकर इंसानी जिंदगियां दम तोड़ती हुई नजर आएंगी। और 150 मिलियन टन धुआं ओजोन परत को घेर लेगा, जिसका भारी नुकसान पर्यावरण की स्थिति को यहां पर कई पीढ़ियों तक उठाना पड़ेगा, कई सालों तक उठाना पड़ेगा। तो आप सोचिए किस तरह से 100 परमाणु बम फटे तो पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और उस वातावरण को दोबारा से लौटने में कई साल पीढ़ियां यहां पर लगेंगी। 45% बारिश दुनिया में कम हो जाएगी, यानी कि सोचिए आसमान से जो बारिश। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका में गदर मचाने के लिए भारतीय लड़ाकू विमान पूरी तरीके से तैयार है। अगर अमेरिका और रूस के बीच में जंग छिड़ती है, अगर अमेरिका रूस पर अटैक करता है, तो ऐसा में हिंदुस्तान अपनी दोस्ती निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि सभी जानते कि रूस हिंदुस्तान का सबसे अच्छा दोस्त है। और इसलिए भारतीय लड़ाकू विमान अमेरिका में गरजने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़े हैं। 12 घंटे की वार्निंग देकर हमला कर सकता है इजरायल, ये सूत्र कह रहे हैं। जंग के बेहद करीब है ईरान और इजरायल ईरान पर 12 घंटे की चेतावनी देकर हमला कर सकता है। ये बहुत बड़ी खबर, ईरान पर हमला हो सकता है। अब ईरान और इजरायल के बीच एक जंग छिड़ सकती है। इजरायल ईरान पर 12 घंटे की चेतावनी देने के बाद एक बड़ा हमला कर सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। 48 घंटे के अंदर कीव पर फतेह का पुतिन ने प्लान तैयार कर लिया है। बड़ी खबर, सिर्फ पहले ब्रेकिंग दिखाएंगे। राजधानी कीव पर अब रूस 3 तरफ से एक साथ हमला करेगा। कीव का संपर्क काटने के लिए पश्चिमी यूक्रेन पर हमला तेज होगा। रूस ने युद्ध लड़ रहे 60% से ज्यादा फोर्सेस को मिशन कीव पर लगा दिया है, यह भी जानकारी है। शहरों में छिड़ी जंग को जीतने के लिए उतारे एक्सपर्ट सीरियाई लड़ाके। यहां तक की खबर है कि चेचन विद्रोहियों को भी वहां पर कीव पर हमला करने के लिए भेजा जा रहा है। दुनिया में बदलते हालात के बीच पड़ोसी देश पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर है, इस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। अपनी एटमी ताकत बढ़ाने में जुट गया है पाकिस्तान ने सेना में शामिल किया एटम बम दागने वाली तोप। ये देखिए, पाकिस्तान ने चीन से हासिल की है एटम बम दागने वाली तोप, जिसकी रेंज है 53 किलोमीटर तक एटम बम दागने की क्षमता रख। कभी भी भड़क सकते हैं नेटो बनाम रूस के शोले। यूक्रेन का दावा, अगर रूस जंग जीता तो लिथुआनिया होगा पुतिन का अगला टारगेट। यूरोपियन यूनियन ने भी जताई नेटो देशों पर रूसी हमले की आशंका। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इराक के अरबिल में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर बड़ा अटैक, 12 मिसाइलें दागी गई।
ईरानी मिलिशिया ग्रुप का हाथ होने की आशंका। हमले को लेकर पेंटागन के अधिकारियों के साथ जो बाइडेन की बड़ी बैठक। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस को किया गया अलर्ट। अमेरिका के विदेश मंत्रालय का बयान, हमले में अमेरिकी ठिकानों को कोई नुकसान नहीं, मामले की जांच कर रही है ईरान की सरकार। अमेरिका ईरान पर कर सकता है जवाबी हमला, यूएस एयरफोर्स के 2 विमानों की उड़ान भरने की खबर। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सेना की जबरदस्त शेलिंग, जोरदार बमबारी से धुआं हुआ पूरा इलाका। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 18वां दिन। कीव पर कब्जे के लिए रूस की भीषण गोलीबारी जारी, केमिकल वेपन इस्तेमाल होने की आशंका। कीव की रूस ने की पूर्व, पश्चिम और उत्तर से घेराबंदी। उत्तर में इरपिन, पूर्व में बुका, मारिउपोल से सेना आगे बढ़ी। एरबिल में यूएस दूतावास की ओर जाने वाले रास्ते बंद किए गए। ये इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट। यूएस दूतावास पर मिसाइल और रॉकेट के कई हमले हुए हैं। सायरन की आवाज से गूंजा इराक का। वो बता दें, चेचन्या लड़ाकों की मारिउपोल में एंट्री हो गई है। मारिउपोल से आया है चेचन्या लड़ाकों का एक और नया वीडियो। मारिउपोल में रूस के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी है। एक और ये नया वीडियो देखिए, मारिउपोल से आया है, जहां पर रशिया एग्रेसिवली अटैक करने की कोशिश कर रहा है। मारिउपोल से ये चेचन्या लड़ाकों का वीडियो सामने आया है, जहां पर अब ये दिखाई दे रहा है कि चेचन्या लड़ाकों की भी एंट्री हो गई है, यानी कि युद्ध अब और आक्रामक हो सकता है। चेचन्या। और इस बीच बड़ी खबर यह कि युद्ध के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया है बड़ा खुलासा। रूस के अब तक 1000 सैनिकों को हमने बना लिया है बंदी, ये दावा कर रहे हैं प्रेसिडेंट जेलेंस्की। जेलेंस्की ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को इसकी जानकारी दे दी है। रूस के 1000 सैनिक अब यूक्रेन के कब्जे में है, यह बड़ा दावा किया गया है प्रेसिडेंट जेलेंस्की की तरफ से। एक और बड़ी खबर आ रही है, बाइडेन का रूसी राष्ट्रपति पर बहुत बड़ा आरोप है। बाइडेन ने पुतिन को वॉर क्रिमिनल बताया है। पत्रकार के सवाल पर बोले बाइडेन, मुझे लगता है वे वॉर क्रिमिनल हैं। व्लादिमीर पुतिन को लेकर के ये कहा गया है। और आपको ये भी बता दें कि पुतिन इस बयान से बहुत नाराज हैं और ये भी कह दिया है व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति ने, कि जो बाइडेन ने ये बयान देकर ठीक नहीं किया, इसके लिए उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। और वहीं यूक्रेन ने रूस पर काउंटर अटैक का वीडियो जारी किया है। कीव में रूस की कमांड पोस्ट पर यूक्रेन ने कर दी है स्ट्राइक और ये बताने की कोशिश की है कि मैदान जंग में अभी भी पुख्ता तरीके से यूक्रेन डटा हुआ है। कीव में रूस की कमांड पोस्ट पर यूक्रेन की जोरदार स्ट्राइक हुई है, उसका वीडियो इस वक्त आपके सामने। कमांडर की ओर से ये बहुत बड़ा बयान दिया गया है। राष्ट्रपति बाइडेन के कहने पर फोर्स कुछ भी करने को तैयार है। तो लगातार जिस तरीके से बाइडेन सपोर्ट पर यूक्रेन के खड़े हो रहे हैं, ऐसे में जो यूएस कमांडर हैं उन्होंने भी साफ तौर पर यही बयान दिया है कि राष्ट्रपति बाइडेन के कहने पर फोर्सेस कुछ भी करने को तैयार है। रूसी आक्रमण के खिलाफ अमेरिकी न्यूक्लियर फोर्स भी तैयार खड़ी है। एक साथ चीन और रूस की आक्रामकता से निपटने को तैयार है अमेरिकी फोर्स। और यूक्रेन के बाल्किया में रूस के हवाई हमले जारी है। रूस के हमले के बाद इलाके में आग लग गई है। इलाके में यूक्रेनी सेना के हथियारों का डिपो मौजूद है। बताया जा रहा है कि 2 विमानों के जरिए ये बम गिराए गए और हवाई हमले किए हैं रूस ने। ये इलाका खार्किव में ही पड़ता है। खार्किव में कैसी तबाही मची है उसकी तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं और एक के बाद एक रूस की तरफ से ये अटैक किया जा रहा है। और यूक्रेन युद्ध में रूस को लगा एक और बड़ा झटका। जी हां, जंग में लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी की मौत हुई है। रूस के लेफ्टिनेंट कर्नल यूरी अगारकोव जंग में मारे गए हैं। तो बड़ी खबर है, देखिए, बड़े अधिकारी की मौत हुई है इस युद्ध में। यूरी अगारकोव की मौत हुई है। यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया गया है। इस जंग में लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के इस अधिकारी की मौत हुई है। और अमेरिका पोलैंड में तैनात करेगा 2 पैट्रियट मिसाइल, मजबूत रडार सिस्टम भी तैनात करेगा अमेरिका। आग को पकड़ने वाला मजबूत रडार सिस्टम है, तो अमेरिका पोलैंड के पास ये सारी तैनाती कर रहा है। और यूक्रेन के एनर्जी मिनिस्टर ने पूरी दुनिया को आगाह किया। इस बीच यूक्रेन के मंत्री ने जताई बड़े न्यूक्लियर खतरे की आशंका। और आपको बता दें कि ZNPP प्लांट में साजिश रच रहे हैं रूसी सैनिक, ये यूक्रेन के मिनिस्टर का कहना है। सर, कि रूस के हमले पर यूक्रेन के गृह मंत्रालय का देखिए क्या बयान सामने आ गया है। 7 से 10 दिनों में घुटने टेक देगा रूस, ये यूक्रेन की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। कीव से 10 दिनों तक रूस को बाहर रखना होगा। 10 दिन बाद बातचीत के लिए मजबूर होंगे पुतिन, ये यूक्रेन की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। 10 दिन तक, यानी यूक्रेन की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं सर कि 10 दिन तक किसी तरह से इस युद्ध को खींच लो, फिर पुतिन खुद आएंगे बात करने। मुमकिन
ब्लैक सी के टैंकर में लगी आग अब तक बुझी नहीं है। सैटेलाइट इमेज से टैंकर में आग का खुलासा हुआ है। मिलेनियल स्पिरिट टैंकर में 600 टन डीजल था और ये हर किसी की चिंता का बड़ा सबब था कि यहां पर क्या होगा। ब्लैक सी में 25 फरवरी को इस टैंकर पर दरअसल हमला हुआ था और उसके बाद इसमें लग गई थी भीषण आग। यूक्रेन ने रूस पर हमले का आरोप लगाया था। बड़ी खबर इस वक्त बता देते हैं, यूएस खुफिया एजेंसी के निदेशक स्कॉट बेरियर का भी स्टेटमेंट आया है। परमाणु हथियारों के लिए ओवर टाइम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं स्कॉट बेरियर। यूक्रेन में मिल रही टक्कर से पुतिन पूरी दुनिया से इस वक्त नाराज हैं। पुतिन की परमाणु धमकी ने पूरे पश्चिम को खतरे में डाल दिया है। रूस ने अपनी न्यूक्लियर क्षमता में काफी इजाफा कर लिया है। बहरहाल ये तो सब जानते हैं कि रूस किस न्यूक्लियर पावर के साथ, किस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और उसी बीच में ये स्टेटमेंट यूरोप में और भी सैनिक भेजने का फैसला हुआ है और यूरोप में अमेरिका के 1 लाख सैनिक पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आ रही है, बेलारूस के गोमेल में रूसी टैंक नजर आया है। ट्रेन पर जाते ही दिखा है टैंक्स का ये जखीरा। आखिर क्या इसका, ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव आप देख रखे हैं इन तस्वीरों को। ये टैंक्स का पूरा जखीरा, आखिर कहां जा रहे हैं ये टैंक्स? वक्त की युद्ध के 13वें दिन झुक गए हैं ज़ेलेंस्की। ये बड़ी खबर इस वक्त क्रीमिया पर बात करने को तैयार है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान सामने आया है कि रूस से क्रीमिया, डॉनबास